अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम मौजूद हैं वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर। यहाँ पर लोगों ने कलवा डिवीज़न के वेंकट आंधड़े के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था। इनका कहना है कि हमारी दुकान और हमारी जगहों पर कब्जा करके किसी थर्ड पार्टी को बेचा जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर उन लोग ने उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी ऑफिस में भी गए और डीसीपी ऑफिस में भी जाके जब जाने के बाद पता चला तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, पत्र व्यवहार भी हुआ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोग ने यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन किया। एसीपी के कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिए और अभी चालू है धरना प्रदर्शन। क्या आश्वासन मिलेगा अब हमको इस खबर में। एसीपी आंधड़े साहब के पास हम मदद के लिए आए। जब ढाईघर पुलिस स्टेशन हमारी मदद के लिए इनकार हो गए और सामने वाले को भेज दिया कि जाओ तुम बना करके वो लोग जो है वो कि उस पर ताला चाबी हमने मारा। पुलिस स्टेशन में वो लोग ने बोला जमा करो, जिसका जो है कोई पंचनामा किया नहीं। और हमने फिर एफआईआर करने गए कि 13 तारीख को हमारा ताला तोड़ करके वो लोग उसमें भंगार भर रहे हैं। तो हमारी एफआईआर मिस्टर आलेकर बोले जाओ एसीपी के इधर। एसीपी के इधर आया। एसीपी बोले एक एप्लीकेशन हमको दो। एप्लीकेशन दिया, वहाँ लेकर गए, डांट के भगा दिए। फिर उन्होंने अपने तपाल से भेजा, लेकिन लास्ट में ये भी हाथ उठा दिए कि वही बात करो। वो ढाईघर वहाँ एसीपी भेजते हैं, एसीपी ढाईघर में भेजते हैं। हमारी 3 गुंठा ज़मीन मालकी 7/12 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 6/12 पुरानी खरीदी हुई है। हमारे बच्चों के लिए मैं लेके रखा था। हमारी ज़मीन ये सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने लुटवा दिया। हम हार्ट के पेशेंट हैं, 70 साल हमारी उम्र है। अच्छा, कहाँ पर है ये पूरी ज़मीन, गोदाम वगैरह आपका? ये हमारा दहसर मंगल मूर्ति पंप के बगल में है। इसलिए आज आप धरने में बैठे हैं कि सीपी साहब की मदद मिले, इस पर कार्रवाई की जाए या आंधड़े एसीपी साहब को जो कि उचित न्याय की जगह है वहाँ न्याय नहीं मिलती है, इनको निलंबित किया जाए। आपकी तो न ज़मीन है, न दुकान है, न गाला है, फिर एट्रोसिटी की केस आप पर कैसे बनी? मेरे दोस्त थे राकेश सिंह, मैं उनके घर मेरे साथ में पढ़े भी हैं। जब से उस दौर से मेरा उनके घर आना जाना रहा है और कंटिन्यू आने जाने के हिसाब से मैं जिस दिन ये लोग कार्रवाई कर रहे थे, इत्तेफाक से मट्टी भरनी कर रहे थे, कार्रवाई नहीं मट्टी भरनी कर रहे थे, इत्तेफाक से उस दिन भी मैं वहाँ पहुँच गया और देखा 25-30 लोग वहाँ खड़े हैं। मैं इनको बोला एक काम करो, चौकी चलो, साथ में मैं भी चौकी गया। उतना ही मेरा गुनाह है। उसके बाद मेरे ऊपर ये लोगों ने सर्वे किया, खोटा सर्वे करके जगह फॉरेस्ट की जगह कब्जा करने के लिए इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे ऊपर खोटा एफआईआर दर्ज करवाया। मैं जेल गया, जेल से भी मैंने सीपी साहब को लेटर लिखा, उसकी ये कॉपी है। जेल से मैंने लेटर लिखा और जेल से निकलने के बाद वापस मैंने इस लेटर का रिमाइंड दिया कि मेरे ऊपर खोटा एट्रोसिटी लगाया गया है, उस प्रॉपर्टी से कोई मेरा लेना देना नहीं है और वहाँ 40 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, इनका तबेला और घर है और यहाँ ज़बरदस्ती आंधले साहब लोगों के ऊपर फर्जी केस कर रहे हैं। और ये धमकी मुझको गैर जो पुलिस वाले नहीं है, पहले ही अल्ट्रा सिटी के पहले ही मुझको धमकी दी गई कि अगर तू वहाँ दोबारा दिखेगा तो तेरे ऊपर केस कर दिया जाएगा। अभी भी मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर तू शांत नहीं रहा तो तेरे ऊपर वापस केस किया जाएगा। मैंने दोबारा ये रिमाइंडर लेटर लिखा सीपी साहब को, सीएम साहब को, पीएम साहब को और मानव अधिकार को भी मैंने लेटर लिखा कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने अभी तक मेरा एक भी क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं रिकॉर्ड नहीं था, डायरेक्ट मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है और दोबारा मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ है हाफिज जी, लगभग 28 गाला धारकों को लेकर के ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी ज़मीन दूसरे ने नाम घुमा लिया, अपना 7/12 बना लिया, डेवलपर को दे दिया, एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं है। फिर भी हम हाफिज जी से फिर एक बार जानना चाहेंगे, आज यहाँ बैठे हैं धरने पर एसीपी आंधले की निलंबन की मांग को लेकर के, तो क्या वजह है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, मेरा मामला असल में ऐसा है कि हमारे गाले के सामने एक रेहान नामी शख्स, उसने अपने पूरे परिवार जिसमें 5-6 लोग हो रहे हैं उनके साथ मिल कर के और 2 दलाल को पकड़ के, जिसमें अफजल और अनवर नाम के लोग हैं,
उनको साथ में मिलाया और जा कर के पूरे गाले का पूरे हिस्से का तकरीबन 42 गुंठा रजिस्टर मार लिया, जबकि उसका जो है सिर्फ 600 स्क्वायर फीट की जगह थी। अब उसके बाद जब मामला हमारे सामने आया तो हमने उसके सामने मामला रखा। उसने जो है टाल मटोल किया। टाल मटोल करते करते 2021 आ गया। 2021 में इन्होंने डेवलपर को रजिस्टर कर दिया। डेवलपर को रजिस्टर करने के बाद डेवलपर के ऊपर हमने FIR दर्ज कराया और इन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज कराया। कुल टोटल 10 लोग थे जिन पे FIR दर्ज है। FIR दर्ज करने के बाद ये लोग एंटीसिपेटरी के लिए दौड़ रहे थे। इनकी एंटीसिपेटरी नवंबर में रद्द हो गई है। तो नवंबर में जब रद्द हुई है तो रद्द होने के बाद मामला आ गया है कि इनको अरेस्ट किया जाए। तो ये ऑर्डर कॉपी है उसकी। तो बजाय जो है उनको अरेस्ट करने के ये मामला इस शक्ल में ले आया गया कि ये लोग कोशिश किए कि डिपार्टमेंट से रब्त करें। तो डिपार्टमेंट से रब्त करने के बाद ACP साहब से इन लोगों की बातचीत हुई, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, किस शक्ल में हुआ। फिर ACP साहब जो है उन लोगों को लेकर के मेरे पास पहुँचे। मेरे पास पहुंचने के बाद मुझे बुलाया गया। बुलाने के बाद फिर बातचीत हुई। फिर ये समझाया गया कि भाई आप लोग क्यों केस कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये लोग बेचारे अच्छे आदमी हैं। फिर उसके बाद ये बात हुई कि ACP साहब ने मेरे फेवर में ये बात की कि आपका हम सारा मामला क्लियर कर देंगे। मैंने कहा साहब मेरा मामला नहीं क्लियर करना है, सारे लोगों का मामला करना है। मेरे साथ 28 गालाधारक हैं और सब पीड़ित हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबका हम करवाएंगे। आखिरकार मामला यहाँ तक पहुँचा आखिर में कि उन्होंने जो है किसी का कुछ नहीं किया और ये मुझसे स्टेटमेंट पे साइन लेकर के उसको 169 बनाने की कोशिश की ताकि इनकी FIR खारिज हो जाए। तो आखिर वजह क्या है कि ACP साहब को कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपनी मर्जी से इन पे 169 करने की कोशिश करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, किस लिए कर रहे हैं वो? अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या इनका यही काम है? इनका जो काम था वो था पीड़ितों को राहत देना और जो लोग परेशान हाल हैं उनके मामले को सुनना, समझना और उनके मामलात से जो लोग उनको टार्चर कर रहे हैं या जिन लोगों के ज़रिए वो परेशान किए गए हैं उनको कोर्ट तक पहुंचाना, कोर्ट के ज़रिए न्याय दिलाना। हमें न्याय दिलाने के बजाय जो है हमारे साथ पूरे जो है जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इसलिए हम जो है मजबूर हुए कि भाई जब प्रशासन ही ऐसा करेगा तो प्रशासन के खिलाफ हमको मजबूरन मोर्चा कायम करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ACP साहब की जांच की जाए कि रीज़न क्या है। इन मुजरिमों के साथ में बैठ भी रहे हैं, मामला भी कर रहे हैं और इन मुजरिमों की हिमायत भी कर रहे हैं। वजह क्या है, सिर्फ हम वजह जानना चाहते हैं। और अगर ये मुजरिम पाए जाते हैं तो इन्हें सस्पेंड किया जाए। माँ जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमती हीराजड़ी भरत सिंह है। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर आज? हमारा सिलफाटा में तबेला है, मापा रोड में। और मैं मीडिया वाले के सबसे पहले तो मीडिया वाले के मैं थैंक यू बोलती हूँ। जो मीडिया वाले ने हमें बहुत सहयोग दिए, मीडिया वाला वहाँ पहुँचे हैं। ACP के ख़िलाफ़ हमें यहाँ पर तक पहुँची हूँ। वो अपने वर्दी को इतना गलत इस्तेमाल किए कि वहाँ 40 साल से हमारा तबेलों का त्राही मचा दिए। हम लोग इतना पीड़ित है कि समझ लीजिए कि अगर समझदारी से हमारे बच्चे लोग काम नहीं किए होते तो वहाँ मर्डर होने का अनुभव था जी। वो आदिवासी के आगे बढ़ा करके कठपुतली बना करके वहाँ पर ऐसे नाच नचाए हैं कि भैंस के पानी के कनेक्शन काट दिया गया, नल काट दिया, वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है, टाकी का जो पानी में पीते थे वो तोड़ दिया गया है, लाइट काट दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी पशुपालन के लिए इतना उद्योग आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन आज कुछ सबका उल्लंघन करने के बाद में ACP अपने वर्दी के इतना गलत इस्तेमाल किया कि समझ ले कि हम लोग त्राह कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग ये है कि जिसके साथ में इस तरह से व्यवहार है उसको न्याय मिले, सही कानूनन तौर से उनको उनका हक दिया जाए। क्या नाम है आपका? शकील इस्माइल तंबोली। शकील तंबोली साहब, आपकी पूरी कहानी हाफिज जी तो बता चुके हैं। 28 गाले हैं उनकी ज़मीन और रजिस्ट्री का जो मामला है, डेवलपिंग को देने का मामला। तो क्या आपकी मांग है? आज यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके की नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है? सर हमने आज अगस्त से अभी तक जो है ना आंद्रे साहब उनके पास में हमारा केस पहुँचा है ना, उन्होंने वो वहाँ पे ये सारे मामले कोर्ट से
पूरे होते हैं। मतलब सच्चा क्या है झूठा क्या है कोर्ट से मालूम पड़ेगा। जमीन जायदाद का जो भी जो हम लोग हमारे हक पे बैठे हुए 28 लोगों का हक उन्होंने बिना किसी से पूछे पछारे अपने नाम पे हमारी ज़मीन कर ली। फिर उन्होंने साठे करार भी हमसे बिना पूछे दूसरे को हमारी ज़मीनें बेच दी। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग पुलिस के पास इसीलिए गए हैं कि भाई हमको न्याय दो। आप लोगों की एफआईआर भी तो हुई ना? हाँ, एफआईआर वगैरह सब कुछ हुई है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई उन पे होती नहीं। वो तो शेर बन के घूम रहे हैं उधर पूरी गली में। जैसे अफजल का उसके अंदर 1 इंच भी जमीन नहीं है, वो 20% का पार्टनर उसके अंदर बना पड़ा है। हम लोगों ने 2004 से हमने जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारा मतलब वजूद ही खत्म कर दिया इन्होंने कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ पे। तो अब क्या मांगे आपकी? हमारा हक हमको वापस दिला दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये एसीपी के निलंबन की भी मांग कर रहे हैं भाई। देखिए कैसा मालूम है क्या, गलत तो गलत ही है, जो गलत करेगा उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए निलंबन की मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में आप गलत करोगे तो अल्लाह ताला आपके साथ में भी गलत करेगा। अशोक भाई, आपकी भी दुकान का तो मामला चल ही रहा है, ठीक है। भाई ने आत्मदाह का भी प्रयास किया और आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चलते हुए जब अचानक एसीपी साहब ने जो हमारे को गैर कानूनी ऑर्डर पास कर दिया, वो आदेश पारित करने के बाद जब पुलिस के मार्फत भेजा गया ताला तोड़ने के टाइम, तो मेरा भाई असहायतापने में उसने जब उसको कुछ नहीं सूझा तो उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो जो आज एसीपी साहब ने जो गलत आदेश पारित किए थे, उसी के कारण हम लोग को आज दिन हो गया कि आज मेरा भाई दवाखाना में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है सर। और आला अधिकारियों से बार बार निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाए। और एसीपी साहब अपने सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में बिठा के आरोपित लोगों के साथ वो बैठ के वहाँ पे अपने जो गैर कानूनी फैसले, गैर कानूनी आदेश पारित कर देते। इसके सारे सबूत हैं मेरे पास सर, मैं आपको जब चाहिए जब मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। और आज मांग क्या है? एसीपी साहब को निलंबित करके सारे मामले में की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की।